अमीन हफीज साहब, वेलकम टू ऑर्गेनिक विलेज लाहौर। जबरदस्त, एक्सीलेंट सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। डिस्कवर पाकिस्तान के सीईओ डॉक्टर कैसर रफीक साहब आज हमें लाहौर ऑर्गेनिक विलेज की कराएंगे सैर और फिर कराएंगे अफ्तार और डिनर। ये कैसा विलेज बनाया गया है, क्या क्या यहाँ पर सहूलतें हैं, अफ्तारी में क्या कुछ हमें आज डॉक्टर साहब खिलाने वाले हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे डॉक्टर कैसर रफीक साहब के साथ लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में। डॉक्टर साहब आप हमें सैर कराएं। बिल्कुल जी, सैर आपको ज़रूर कराते हैं, लेकिन पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान का पहला इस तरह का एक परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक विलेज है जो यहाँ पर हमने, और सबसे बड़ी इसकी जो बात है वो ये है कि ये बिल्कुल लाहौर शहर के वस्त में मेन बुलेवार्ड डीएचए पर, मतलब लाहौर के दिल में वाक़या है। एग्जैक्टली कि ये मेन बुलेवार्ड डीएचए में आदल हॉस्पिटल से थोड़ी देर पहले मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही इसकी एंट्रेंस है। तो लोगों को जब ये बताया जाता है कि यहाँ पर लाहौर में मेन बुलेवार्ड डीएचए पे एक विलेज है तो किसी को पहले तो यकीन ही नहीं आता। मुझे भी नहीं आया। एग्जैक्टली तो किसी को यकीन ही नहीं आता, वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा ही पाकिस्तान आर्मी का इनिशिएटिव है, ग्रीन पाकिस्तान का, उसके अंडर जो है इसको हमने डेवलप किया है इस प्रोजेक्ट को। यहाँ पर बहुत कुछ और बन सकता था, जिस तरह आप देख रहे हैं कि शहरों में आजकल क्या हो रहा है कि हर तरफ से पोल्यूशन, सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन ये वाहद वो प्रोजेक्ट है लाहौर के इस ऐसी जगहों पे, ऐसी प्राइम लोकेशन पे कि जिसमें हम ज़ीरो कार्बन पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं है, बल्कि पोल्यूशन से साफ वो जगह है कि जहाँ पर आप जब भी आप पोल्यूशन से तंग हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रही लाहौर ऑर्गेनिक विलेज, ये बनाने का आपको ख्याल कैसे आ गया? कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लोग नेचर की तरफ वापस जा रहे हैं। फिर तो यही एक आइडिया था कि हम भी यहाँ पर नेचर की तरफ लोगों को वापस लेके जाएं। यहाँ पे इस वक्त आप सुन रहे हैं कि किस तरह परिंदों की चहचहाहट है, कितनी खूबसूरत। ये प्राइसलेस है कि आपको सिटी के एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज़ मिल सके। तो अभी हम आपको इसका ज़रा थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जी अमीन हफीज साहब, ये देखें, ये एंटर होते ही आपको नर्सरी मिलेगी। क्या हर बात तरह है। के पौधे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको किसी भी तरह के फ्लावर्स, आजकल आपको पता मौसम बहारा है, यहाँ पे हर तरह का पौधा जो है वो आपको मिलेगा। मतलब इतना बड़ा फूल, एग्जैक्टली माल ही हो गया। डॉक्टर साहब आप तो छा गए। जी अमीन साहब, जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको हर तरह का या किचन गार्डन मिलेगा। यहाँ पे आपको टमाटर लगे हुए मिलेंगे। मैं भी तोड़ सकता हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल, जितने मर्जी तोड़े जनाब। क्या खुद ही आप, ये टोटली ऑर्गेनिक जो है। डॉक्टर साहब, ये जो टमाटर है ये अभी मुझे कुआरा लग रहा है, अभी इसमें जवानी नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें आप, ये इस तरह आप अपने हाथों से जो है वो सब्जियाँ और सारा कुछ जो है वो आप तोड़ सकते हैं, और आप इनको यहाँ से ही परचेज करके आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त है कि मैं भी देखूं कैसा है? ये देखें जी, ये हम इसको, आय हाय हाय, क्या बात है। ये है असली ऑर्गेनिक प्याज, यानी कि आप टमाटर चाहे तोड़ें, आप तोड़ना चाहें प्याज, अदरक, लहसुन और किचन के इस्तेमाल की कोई चीज़ भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है। सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, आप खुद तोड़ें और अपने घर ले जाएं।
ये अमीन साहब, ये जो है ये देखें, ये ऑर्गेनिक ढाबा है। अच्छा जी, ये हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है जहाँ से हम सारा पानी वगैरह देते हैं, अच्छा। सारी जो है इस सारी ज़मीन को। और वो देखिए वो कुआं भी है। ये एक ट्रेडिशनल वेल है कि हमने, हमारे बच्चों को पता नहीं कि किस तरह पहले पानी निकालते थे। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। इससे जो है ये अब ये पानी इस तरह जो है वो पहले कुएं से पानी यहाँ ऐसे निकलता था। मतलब आप नई नस्ल को बताना चाह रहे हैं कि देहात की जिंदगी कैसे होती है। एक हमारा पर्पस ये भी है इस विलेज का कि हम एजुकेट कर सकें अपनी यूथ को, सही। उनको बता सकें कि किस तरह कौन सी चीज़ कैसे, और ये हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे देहातों में कैसे होता था, क्या था। तो हम अपने कल्चर को साथ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये जी अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन यहीं पे बनते भी हैं, और अच्छा। यहीं पे जो है ये अगर कोई ख़रीदना भी चाहे तो वो ख़रीद सकते हैं। वाह वाह। तो ये एक जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम और बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। यहाँ पे खड़ी लगवा रहे हैं कि जिससे ना कपड़ा भी कपड़ा बनेगा। इस तरीके से मुख्तलिफ सारी हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो कल्चर को हम यहाँ पे ला रहे हैं। माशाल्लाह। मतलब मिट्टी के बर्तन है, प्याला है, और वो जो ठंडा पानी वाला Exactly, घड़ा होता है। हाय 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 हाय। अब तो वो वाटर टैंक आ गए हैं, फ्रिज आ गई है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर अभी साहब ये देखें ज़रा, इस दफ़ा माशाल्लाह ये देखिएगा वो बगले भी उसके ऊपर कि बैठे किस हैं। तरीके से जो है सारे, किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो परिंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे बायोफ्लॉक फिश की प्रोडक्शन टैंक्स हैं। अच्छा। ये एक नया तरीकाकार है फिश को प्रोड्यूस करने का। इसके साथ ही पीछे आप देखेंगे तो भैंसें आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पर आपको फ्रेश मिल्क जो है वो बिल्कुल जो है वो उस हिसाब से आपको मिलेगा। मतलब मैं यूं आप करके बिल्कुल उसका दूध धोना चाहूँ और उसकी एक धार आपके मुंह में भी जाए। एग्जैक्टली वो जा सकती है। ये असल ऑर्गेनिक विलेज का कॉन्सेप्ट ये है एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारा जो है वो पॉन्ड है जिसके अंदर जब फिश की इधर से प्रोडक्शन हो के वो फिर यहाँ पे आती है। यहाँ से फिर हम इस फिश को जो है वो अगर किसी ने ज़िंदा इसी तरह पकड़ के वो यहाँ पे ही अगर वो चाहे तो हम उनको यहीं पे हमारी टीम उनको कुक करके दे देगी, ग्रिल करके दे देगी, या अगर वो घर ले जाना चाहे तो वो ले जा सकते हैं। क्या बात है। मतलब मछली पकड़ने का भी यहाँ पर सारा सिस्टम मौजूद है। एग्जैक्टली। ताज़ा मछली पकड़े और वो यहाँ पर भी पकाए और या घर भी ले जाए। घर भी हाय ले, हाय हाय। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अपने घर भी बनाए हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये जो है इसी तरह हमने गांव का कल्चर वो दिखाया है जिसके अंदर आटे की चक्की पड़ी हुई है, वो गंदम का, इसको फड़ोला कहते थे पहले। ये जो है वो इसी तरह किस तरह सारी शेल्फें जो हैं और सारा कुछ पड़ा हुआ नजर आ रहे हैं। तंदूर भी लगाया हुआ है। जी बिल्कुल। और वो चार तो पहिए इसी भी तरीके हैं। से चार पहिए हैं। इसी तरह ये भैंसों का हमारे शेड के साथ ये टोका लगा हुआ है कि जिसमें आप जो जानवरों गाय के का पट्ठे चारा हैं, जो है, पट्ठे जो हैं, उसकी वो कटाई कर इनको उनकी कटाई होती है यहाँ। बिल्कुल। नर्सरी तो पूरा मुझे यूं लग रहा है मैं किसी गांव के अंदर वो कच्चे पक डंडियों में आ गया हूँ। एग्जैक्टली। और अच्छा, वो देखें ज़रा, मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ पे हमारा जो है वो हमारा कोलू है, इसको हम टाइम टू टाइम जो है वो हम चलाते हैं, और चला के जो है वो इससे सरसों का तेल जो है वो खालिस सरसों का तेल हम निकालते हैं। क्या बात है। बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बनाई है, लेकिन इसमें भी हमने यही किया है कि इसको सब कुछ नेचुरली इसको हम रखना चाह रहे हैं। तो हमने सारी चीज़ें जो है वो वुड के अंदर ही बनाई हैं कि इसमें किसी किस्म का हमने कोई और चीज़ वो इस्तेमाल नहीं। लोहे के झूले नहीं बनाए, लोहे के झूले नहीं बनाए, लकड़ी के झूले, ओरिजिनल। एग्जैक्टली। ऑर्गेनिक विलेज जो है शहर के अंदर एक गांव है कि आप यहाँ पर आए, सारा दिन पिकनिक मनाएं और फिर खाना पीना भी खाना चाहें तो खाएं।
और अफ्तारी का तो आपने बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। बिल्कुल, हमारा यहाँ पे एक खालिस ढाबा मौजूद है, अच्छा, तो जो जहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो बिल्कुल खालिस मिलेगी। मतलब यहाँ पे मुर्गी खाना चाहूँ तो देसी मुर्गी देसी मिलेगी। मुर्गी मिलेगी, बकरा खाना चाहें तो मटन खाना चाहें वो भी तो देसी। देसी मटन होगा, और अंडा देसी होगा या नहीं अंडा सर? देसी ओए होगा ओए ओए ओए, और देसी मुर्गी, देसी बकरा, देसी अंडा और और चाटी देसी घी की। के अंदर अच्छा, देसी घी के अंदर और Exactly. चाटी की लस्सी भी और होगी। चाटी की लस्सी भी। ओए 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 ओए, डॉक्टर साहब मेरा तो रोजे से मेरे मुंह में पानी यूं हो गया जैसे आबशार की तरह निकलना शुरू हो गया। क्या बात है, ये है लाहौर ऑर्गेनिक विलेज की खूबसूरती, चारों तरफ फसलें ही फसलें हैं। और ये मीन साहब देखें, ये यहाँ से एक्चुअली ये सारा सफ़र शुरू होता है कि ये हम खुद अपनी जो ऑर्गेनिक खाद जो है वो हम यहाँ पे बनाते हैं, वो खुद से बनाते हैं। ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट है और वो लीव्स के तहत वो ग्रीन कंपोस्ट है। वो हम जो पत्ते यहाँ पे गिरते हैं उन पत्तों को हम इसमें डाल के उससे खाद बनाते हैं। इसी तरह एक वर्म्स होते हैं, उनको गोबर के अंदर डाल के उसकी खाद बनती है। मतलब तो वो ये जो बिल्कुल केमिकल वाली खादें होती हैं वो नहीं। यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती। ये ऑर्गेनिक खाद भी ऑर्गेनिक। एग्जैक्टली क्या बात है। तो डॉक्टर साहब फिर इतना कुछ खाने के बाद तो सेहत भी आप जैसी मजेदार हो जाएगी, बीमारियों से पाक सेहतमंद जिस्म। हाय 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 हाय। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो लाहौर ऑर्गेनिक विलेज बनाया गया है, ये लाहौर के दिल में, सेंट्रल लाहौर में बनाया गया है, इसकी कितना टोटल रकबा कितना है? इसका मीन हफीज साहब, इसका टोटल रकबा जो है वो 31 एकड़ है। ये कोई 250 के करीब कनाल बनती है जगह। 250 कनाल पर मुश्तमिल ये लाहौर ऑर्गेनिक विलेज है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये तो कल को मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे आएंगे, मुख्तलिफ ट्रिप्स आएंगे, डेलीगेशन आएंगे। एग्जैक्टली ये उनके लिए बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी जगह होगी कि जहाँ पे वो सब कुछ लर्न कर सकें कि क्या, किस तरह से कौन सी फसल कैसे जो है वो की जा सकती है। ये मीन हफीज साहब हमारा स्ट्रॉबेरी का फील्ड है कि यहाँ पे आप खुद से ही अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी को पिक कर सकते हैं और खा सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं अमूमन समझा करता था कि स्ट्रॉबेरी किसी दरख्त पे लगती है, नहीं, ये नहीं। जमीन में होती ये है। जमीन में इसका छोटा छोटा पौधा होता है अच्छा, और उसमें से जो है वो स्ट्रॉबेरी पिक की जाती है। ये देखें, ये जिस तरह ये है, स्ट्रॉबेरी इसी तरह पीछे जो है वो पूरा फील्ड है इसका। तो वो आप सही कह रहे हैं कि नई नस्ल को लाहौर ऑर्गेनिक विलेज बहुत सारी मालूमात भी देगा। कौन सा पौधा कौन सा जमीन पौधा के अंदर है, जमीन के Exactly. बाहर है। अभी हमने यहाँ पे कोई 5000 के करीब हमने पौधे लगाए हैं। अच्छा, तो ये देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये शहतूत लगा हुआ है, ठीक है? तो हमने बहुत सारे, कुछ 2000 के करीब हमने सिर्फ फ्रूट्स के दरख्त लगाए हैं कि आप जब यहाँ पे आएँ, एक एरिया है हमारा कि जहाँ पे आप फ्रूट्स पिक करके अपने हाथों से खा सकते हैं, लेकिन बाकी हमने बहुत सारे एरिया में वैसे ही बहुत सारे फ्रूट्स लगा दिए हैं कि अगर आप चलते चलते यहाँ पे वॉक करते हुए कोई ना कोई फल जो है वो तोड़ें और खाएं और एंजॉय करें। क्या बात है डॉक्टर साहब, फिर ये तो कल को यहाँ पर ड्रामे और फिल्में भी बननी शुरू हो जाएंगी। अमीन हफीज साहब, ये जो है ये गंदम लगी हुई है, ऑर्गेनिक गंदम, और ये गंदम यहीं पे हम इसको उगाया है, इसको यहीं पे सुखाएंगे और फिर उसके बाद जो है इसमें से जो है वो पीसेंगे आटा, दाने निकलेंगे गंदम के, और फिर अपनी चक्की में हम इसको आपको आटा जो है वो बना के वो आपको एक बिल्कुल ऑर्गेनिक आटा जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। हाय 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 हाय, वो जो बाजार में जेली आटा मिलता है जिसमें गोरा चिट्टा कश्मीरी किस्म का आटा होता है, यहाँ पर वो नहीं, ऑर्गेनिक आटा होगा जिसकी डॉक्टर साहब मैं रोटी, मुझे याद है मेरी अम्मी बना कर देती थी, वो कितना टाइम पर ही रहती थी
और वो सूखती नहीं थी। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब इसको हम यहाँ पर पत्थर की चक्की जो है वो यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली सिर्फ पत्थर की चक्की ही एक ऐसी है कि जो गंदों की जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर उनको जो प्रोटेक्ट करती है। अदरवाइज जो चक्कियाँ ये जो फ्लोर मिल में चाइना की चक्कियों में वो सारा जो आटा बनता है, वो आटा 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पे जाके वो उसको उसकी पिसाई होती है, और वो उस वक़्त वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसमें से ख़त्म हो चुके होते हैं, वो उसमें कुछ नहीं बचा होता। टाटा बेबी, बकरों के साथ खेल रही हैं आप लोग। कैसा लग रहा है आपको बकरों के साथ? अच्छा लग रहा है ना? हाँ माशाल्लाह। ये देखिए जी, फैमिलीज आती हैं, बच्चे मौजूद हैं, जानवरों के साथ खेलते हैं। हाय 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 हाय, ये है खूबसूरत जिंदगी। डॉक्टर साहब आप सही कह रहे थे कि देसी मुर्गियां, देसी अंडे, यहीं से जो है आप जो है वो देसी मुर्गी यहीं से आप खुद पकड़ें। अच्छा, तो देसी मुर्गी पकड़ी जाएगी? पकड़ सकते हैं। तो इसको पकड़ के आप जो है वो इसी वक्त हमारे पास इधर ही बुचड़ी मौजूद है, जहाँ अच्छा। पे इसको ज़िबा करके आपके लिए आप घर पे भी ले जा सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है आप उसको मतलब पकवा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये जो बकरे हैं ये जरा मुझे बताएं, मुझे तो ये लग रहा है ये तो इतने खूबसूरत नस्ली बकरे हैं, देसी बकरे। डॉक्टर साहब ये तो बकरे बकरे देखें, हमारे यहाँ पे जो है वो सारे बकरे मौजूद होते हैं कि आप जो है ये बिल्कुल प्योर आपको ऑर्गेनिक, इनको जो है फूड का भी ख्याल किया जाता है इनका, और हर तरह से जो है वो इनका ख्याल किया जाता है। वाह। इनके लिए डॉक्टर आता है जो इनकी टेक केयर करता है, वेटरनरी डॉक्टर आके वो इनकी चेकअप करता है और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं। माशाल्लाह, मतलब सेहतमंद हेल्दी बकरों का गोश्त आप बकरा पसंद करें और गोश्त ले जाएं। डॉक्टर साहब वैसे मैं बकरा उठा सकता हूँ अगर मुझे पसंद आ जाए? आय हाय हाय हाय, मैं देखता हूँ ये कौन सा बकरा मुझे पसंद है। आय हाय, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आय हाय इधर आओ। ये देखो बकरे जो है ना, इधर इनके साथ तो लगता है कुश्ती करनी पड़ेगी। इधर आओ, और ये देखो कैसे चाको चबंद बकरे हैं। ये कोई वलैती मुर्गियां नहीं है कि बैठ गई, उठ ही नहीं सकती और चल भी नहीं सकती। ये माशाल्लाह बेहतरीन बकरे। आय हाय आय हाय आय हाय, ये देखो उठा भी सकता हूँ। और ये देखें, ये हैं देसी बकरे, लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के देसी बकरे। पसंद करें, घर ले जाएं या पकवा के खाएं। अमीन साहब, ये कुछ प्लांट्स हैं, हमने ये वो प्लांट्स लगाए हैं जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिनका जिक्र किया है। अच्छा। तो वो खजूर से लेके जो है दूसरे सारे जितने भी जैतून के हैं, दूसरे सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने जिक्र किया है कुरान पाक में। इसी तरह ये भी हमारा फ्रूट ऑर्चर्ड है कि जिसमें इसमें कुछ 1400 के करीब दरख्त इसमें लगे हैं। हर किस्म के फ्रूट के दरख्त जो है वो इसमें मौजूद हैं। मतलब आपने लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में ऐसे पौधे भी लगाए हैं जो कुरान पाक में जिनका जिक्र है, और जब लोग यहाँ पर आएंगे और उसकी छांव में बैठेंगे तो क्या बात है। ठंड। डॉक्टर साहब ये क्या धुआं? ये धुआं जी आपको बताते हैं कि ये हमारा गन्ना लगा हुआ है, हाय हाय हाय, जिसकी आप जो है वो शुगर केन का जूस पी सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर गुड़, शक्कर और सारा कुछ बनता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। वाह जी वाह, अब डॉक्टर कैसर रफीक साहब के साथ अमीन हफीज आ गए हैं गुड़ वाले इलाके में। हाय 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 हाय। आए जी अमीन साहब, ये यहाँ पे अमीन साहब ये जो है ये देखें, ये यहाँ से इस जगह से पहले गन्ने का रस निकलता है, फिर वो यहाँ पे आता है। अच्छा। आके फिर इसको हम
किसी भी किस्म का केमिकल नहीं डालते इसके अंदर। इसको अच्छा। गुड़ की एक मैल होती है जो उसको उतारना होता है, तो उसको हम एक प्लांट्स ही हैं एक दो जो वो डाल के जिससे इसको साफ करते हैं। और बहुत अच्छा ये देखिएगा अभी कि ये प्रोसेस कि वो इस तरह मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है ना ये गुड़ बनाने का ये प्रोसीजर शुरू हो गया। Exactly, ये अब करते करते ये जो है ये ड्राई होगा, खुश्क होगा, और फिर उसके बाद जब फिर ये इसमें डलेगा हाय हाय। और फिर यहाँ पे जो है ना वो इसका गुड़ बनेगा। ये एक मिनट मैं जरा इसको पकड़ सकता हूँ जी। ये देखें डॉक्टर कैसर रफीक साहब ने बता दिया है, ये गन्ने लगे हैं, इधर से गन्ने काट के उसका इस मशीन में रो निकाल के फिर इस बड़े से कढ़ाई में रो डाल के नीचे आग लगा के, हाय क्या खुशबू डॉक्टर साहब आ रही है। Amazing, amazing। मेरा तो जी चाह रहा है इसके अंदर गुड़ भरा हुआ है कोई, लेकिन ये गुड़ नहीं है, ये है, ये देखें ये गुड़ बन रहा है अभी। ये गुड़ बन रहा है। और मेरी ऐनक के ऊपर भी ये सारा जो उसका भाप बन गई है। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में गुड़ की तैयारी। ये मीन साहब ये देखें, ये जो है यहाँ पर सारी ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट्स जो है, अभी कुछ और भी हमारे वेंडर्स आ रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको आप देखें कि हर तरह की आपको देसी खंड मिलेगी, प्योर शहद मिलेगा आपको। अच्छा, आपको असली हर असली हाँ। ये देखें, गुड़ वाला शायद नहीं। ग्लूटेन फ्री आटा आप देखें लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ जो है यहाँ पे, आपको बिस्किट, यहाँ पे आपको केक रस, सारे के सारे वो मिलेंगे कि जो बिल्कुल ऑर्गेनिकली बनाए गए हैं, जिनके अंदर किसी भी किस्म का कोई केमिकल मिक्स नहीं है। वाह वाह डॉक्टर साहब, ये इसका मतलब ये है लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में ना सिर्फ ये आपके घर के इस्तेमाल की सब्जियां हैं, बल्कि यहाँ पर गुड़ तैयार होता है, और यहाँ पर जो गांव का माहौल है वो भी है, और उसके साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक शहद और उससे रिलेटेड सारी असली देसी चीजें मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है, और अब हम नात सुनते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं कियानी साहब जी। कियानी साहब आज हमें कौन सी नात सुना रहे हैं? बिस्मिल्लाह करें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, आका दा मुहल्ला जिमें अरश मुअल्ला, इथे आन फरिश्ते, इथे जान फरिश्ते, साडे अज़लो जुड़ गए आका नाल रिश्ते, ओ करमा वाला वेड़ा पलका नाल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में मौजूद एक बेटी से हम बात करते हैं। बेटी, आप तो जिंदा दिलों के शहर लाहौर की रिहायशी हो, गांव देखा है, कैसा लगा है? बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा डेवलप्ड है। जी सर, लाहौर ऑर्गेनिक विलेज, जिंदा दिलों के शहर लाहौर में, हाय 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 हाय, गांव कैसा लगा आपको?
बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस खूबसूरत जगह के बारे में पूछा। मैं कहता हूँ कि लाहौर के बीचों बीच एक इतना खूबसूरत गांव बसाना जो है, ये ऐसे ही लोगों का काम है। डॉक्टर कैसर रफीक डॉक्टर साहब के कैसर लोग। रफीक साहब ने कमाल किया है और इनकी टीम ने, जिसमें और भी लोग मौजूद हैं। और मैं कहता हूँ कि लाहौरियों के लिए ये एक नेमत है कि आपको कहीं किसी गांव में अगर आपने आज तक नहीं गए और नहीं देखा, तो आप यहाँ आइए। बेहतरीन खाना, देसी खाना जिसको आजकल ऑर्गेनिक कहते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देसी कुकरी, एब्सोल्युटली, देसी घी, देसी बकरे, देसी मक्खन। हाय 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 हाय। अज़ाने मगरिब का वक्त हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर ऑर्गेनिक विलेज की सैर की। लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में जितनी देर भी मैं रहा, और इस वक्त भी मुझे परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे सचमुच ये लग रहा है कि मैं लाहौर में नहीं, लाहौर से दूर किसी गांव में बैठा हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि मैं जिंदा दिलों के शहर लाहौर के सेंटर में डिफेंस मेन बुलेवार्ड पर आदिल हॉस्पिटल के साथ वाक़या लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में बैठ के अफ्तारी कर चुका हूँ। आप भी जब भी लाहौर की बेहंगम जिंदगी और फजाई आलूदगी से तंग हो जाए, तो लाहौर ऑर्गेनिक विलेज चले आए।